हेलो एवरीवन, मैं कृष्ण शोरान। आज हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन ओन डैमेज इंश्योरेंस और जीरो डेप्रिसिएशन एड ऑन प्लान के बारे में। हम पहले भी ओन डैमेज इंश्योरेंस के बारे में कई सारी वीडियो बना चुके हैं और जीरो डेप्रिसिएशन को लेकर भी हम 2-3 वीडियो हैं वो बना चुके हैं। लेकिन अभी भी हमारे जो व्यूअर हैं उनके मन में काफ़ी सारे सवाल हैं कि जो हमारा ओन डैमेज इंश्योरेंस है और जीरो डेप्रिसिएशन जो प्लान है वो क्या चीज़ें दोनों सेम है या वो अलग अलग हैं। अगर हम ओन डैमेज इंश्योरेंस लेते हैं तो क्या जीरो डेप्रिसिएशन हम ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। ऐसे कई सारे क्वेश्चन हैं ओन डैमेज इंश्योरेंस को लेकर और जीरो डेप्रिसिएशन एड ऑन प्लान को लेकर। तो आज हम इनमें डिफरेंस करेंगे, इनमें क्या फ़र्क है दोनों में, उस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। तो जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है ओन डैमेज इंश्योरेंस क्या, वो ये है कि इट इज़ एन इंश्योरेंस प्लान। जो हमारा ओन डैमेज इंश्योरेंस है वो एक इंश्योरेंस है, जैसे कि हमारा जो फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस होता है जिसको हम कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस बोलते हैं, और जैसे हमारा थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है जिसको लायबिलिटी इंश्योरेंस बोलते हैं, ऐसे ही हमारा जो ओन डैमेज ओडी जो हमारा ओन डैमेज इंश्योरेंस है वो एक इंश्योरेंस प्लान है जिसको स्टैंड अलोन ओन डैमेज इंश्योरेंस बोला जाता है। और ये कब से शुरू हुआ है? 1 अगस्त 2018 से जो हमारी आईआरडी है उसने नई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो इंश्योरेंस के नए व्हीकल पर जो रूल फाइनल किए थे वो ये थे कि अगर आप कोई भी नया टू व्हीलर लेते हैं तो उसमें 1+5 ईयर का आपको प्लान मिलेगा। और उसके बाद ही जो ये सिंगल है ओन डैमेज है इंश्योरेंस है उसका जो वाइफरकेट है ये उसके बाद ही हुआ है। उससे पहले हमारे पास जैसे दो ऑप्शन थे कि या तो हम कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस ले सकते हैं या फिर हम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ले सकते हैं। लेकिन जब से ये 1+5 ईयर वाला प्लान टू व्हीलर में आया है और 1+3 ईयर वाला जो प्लान है वो कार के लिए आया है, तो उसके बाद है वो ओन डैमेज इंश्योरेंस से एक अलग से इंश्योरेंस की कैटेगरी में आ गया है। अब ये ओडी है जो हमारा, ये अलग से इंश्योरेंस बन गया है, स्टैंड अलोन ओन डैमेज इंश्योरेंस जिसको बोलते हैं। अब जो हमारा जीरो डेप्थ है वो क्या है? वो है इट इज़ ओनली ए मोटर इंश्योरेंस एड ऑन प्लान। वो क्या है? ये हमारा सिर्फ एक एड ऑन प्लान है, ये कोई इंश्योरेंस नहीं है। ये जो हमारा एड ऑन प्लान है ये हम इंश्योरेंस के साथ में ऐड करवा सकते हैं। ये है जो हमारा फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस होता है उसके अंदर भी हम जीरो डेप्रिसिएशन प्लान को ऐड ले सकते हैं। और जो हमारा अगर हम सिंगल ओन डैमेज इंश्योरेंस परचेज करते हैं उसके अंदर भी हम अपना जीरो डेप्रिसिएशन जो ये एड ऑन प्लान है उसको ऐड करवा सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट है ओन डैमेज का, इन ओन डैमेज इंश्योरेंस द इंटायर व्हीकल इज इंश्योर्ड। जो ओन डैमेज इंश्योरेंस है उसमें पूरा का पूरा व्हीकल है वो इंश्योर्ड होता है, इसलिए उसको ओन डैमेज इंश्योरेंस बोला जाता है। हम ओन डैमेज इंश्योरेंस के अंदर मतलब हमारे व्हीकल के किसी भी पार्ट्स का क्लेम हम कर सकते हैं। जैसे कंज्यूमेबल्स को छोड़ के वो पार्ट्स है जो कंज्यूमेबल्स जो आइटम्स होते हैं वो इंश्योरेंस में कवर नहीं होते हैं, वो क्लेम में कवर नहीं होते हैं। तो उसके अलावा जो भी हमारा जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उसको हम या हमारा जो व्हीकल है वो पूरा का पूरा इंश्योर्ड होता है ओन डैमेज इंश्योरेंस के अंदर। और अगर हम इसके कंपैरिजन में जीरो डेप्थ को देखें तो इन इंश्योरेंस क्लेम द डेप्रिसिएशन ऑन द रिप्लेस पार्ट्स इज जीरो, सो इट इज कॉल्ड जीरो डेप्रिसिएशन प्लान। ये क्या है कि जब भी हम क्लेम करेंगे और जो भी हमारे पार्ट्स चेंज होंगे, जीरो डेप्रिसिएशन प्लान अगर हमने लिया हुआ है और क्लेम के अंदर जो भी हमारे पार्ट्स चेंज होंगे, जैसे मेटल के पार्ट्स हैं, प्लास्टिक के पार्ट्स हैं, रबर नायलॉन्स या ग्लास पार्ट्स हैं, तो वो सारे पार्ट्स के ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगता है वो नहीं लगेगा, वो जीरो हो जाएगा। इसलिए इसको जीरो डेप्रिसिएशन एड ऑन प्लान बोलते हैं। किसी भी पार्ट्स पर, रिप्लेस पार्ट्स पर कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा कस्टमर का, तो इसलिए उसको जीरो डेप्रिसिएशन एड ऑन प्लान बोलते हैं। अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें ओन डैमेज के अंदर, इन ओन डैमेज इंश्योरेंस वी कैन क्लेम अनलिमिटेड इन 1 ईयर। जो हमारा ओन डैमेज इंश्योरेंस हम लेते हैं वो हमारा 1 साल के लिए होता है। अगर हम 1 साल के अंदर हमारे जो व्हीकल है उस पर अनलिमिटेड क्लेम ले सकते हैं, यानी कि क्लेम की कोई लिमिट नहीं है। अगर जैसे सपोज करते हैं अगर मैंने आज अपने व्हीकल का कोई भी ओन डैमेज इंश्योरेंस लिया है और 1 महीने के बाद मेरा अगर व्हीकल है वो एक्सीडेंट हो जाता है तो मैं 1 महीने के बाद उस पर क्लेम कर सकता हूँ। फिर मैं दूसरा क्लेम अगर 2 महीने बाद आता तो मैं 2 महीने बाद दूसरा क्लेम भी कर सकता हूँ। अगर 4 महीने के बाद तीसरा क्लेम आता तो मैं तीसरा क्लेम भी कर सकता हूँ। तो इसमें क्या है कि ओन डैमेज इंश्योरेंस का जो हमारा 1 साल के लिए होता है उस पर आप अनलिमिटेड क्लेम कर सकते हो, क्लेम लेने की कोई लिमिट नहीं है।
अगर इसके कंपैरिजन में हम देखें जीरो डेप्रिसिएशन प्लान कैन बी यूज्ड ओनली फॉर फर्स्ट टू क्लेम इन ए 1 ईयर। अगर हम ओन डैमेज इंश्योरेंस के अंदर जीरो डेप्रिसिएशन का प्लान ऐड करवाते हैं तो उसका यूज़ कहाँ होता है, उसका यूज़ 1 साल में पहले 2 क्लेम के अंदर ही हम जीरो डेप्रिसिएशन प्लान का बेनिफिट ले सकते हैं। यानी कि अगर हमारे पास ओन डैमेज इंश्योरेंस है और हमने जीरो डेप्रिसिएशन का प्लान लिया हुआ है, 1 साल के अंदर हमारे जो पहले 2 क्लेम आएंगे उस पे हम जीरो डेप्रिसिएशन का बेनिफिट ले सकते हैं। उसके बाद अगर 1 साल के अंदर तीसरा क्लेम आ जाता है तो जो वो क्लेम है वो जीरो डेप्रिसिएशन प्लान के अकॉर्डिंग कंसीडर नहीं किया जाएगा। उस पे जो हमारी नॉर्मल स्टैंडर्ड गाइडलाइंस होती हैं डेप्रिसिएशन की, उसके हिसाब से वो किया जाएगा। पहले 2 क्लेम है वो जीरो डेप्रिसिएशन के अकॉर्डिंग कंसीडर किए जाएंगे। चौथा अगर हम पॉइंट देखते हैं ऑन डैमेज के अंदर तो इसमें यह है वी कैन टेक ऑन डैमेज इंश्योरेंस एज लॉन्ग एज वी हैव पेड रोड टैक्स। यानी कि अगर हम इसकी टाइम पीरियड की बात करें कि ऑन डैमेज इंश्योरेंस हम कब तक ले सकते हैं, तो हमारा ये है ऑन डैमेज जो इंश्योरेंस है, हम जब तक हमने अपने व्हीकल का रोड टैक्स पे किया हुआ है, यानी कि हमारा व्हीकल है हमारे या व्हीकल की जो हमारी आरसी है 10 साल के लिए बनी है, 15 साल के लिए बनी है, तो हम अपने व्हीकल पर ऑन डैमेज इंश्योरेंस ले सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है जब तक हमने रोड टैक्स पे किया हुआ है या जब तक हमारी जो आरसी है वो वैलिड है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने व्हीकल का ऑन डैमेज इंश्योरेंस ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसके कंपैरिजन में अगर हम ये बात देखें जीरो डेप्रिसिएशन की, वो क्या कहता है, जीरो डेप प्लान इज़ अवेलेबल विद न्यू व्हीकल्स। जो जीरो डेप्रिसिएशन जो प्लान है वो नए व्हीकल के साथ मिलता है। नया कोई भी 2 व्हीलर लेते हैं, नई कोई भी कार अगर आप लेते हैं तो उसके साथ आपको जीरो डेप्रिसिएशन का जो प्लान है वो मिल जाता है। उसके आगे क्या कहता है, एंड नॉट अवेलेबल ऑन व्हीकल्स ओल्डर देन 5 ईयर्स। 5 साल से ज़्यादा पुराने व्हीकल पर आप जीरो डेप्रिसिएशन का प्लान नहीं ले सकते। यानी कि कई मैक्सिमम जो कंपनी है वो 5 साल पुराने व्हीकल पर जीरो डेप्रिसिएशन का जो प्लान है वो नहीं देती हैं। अगर कोई 1-2 कंपनी होगी वो भी अगर छठे साल देती भी है तो वो सारा का सारा रिकॉर्ड चेक करती है कस्टमर का पिछले 5 साल का कि उसका क्लेम रेशो क्या हुआ है। तो अगर कस्टमर का वहाँ पे गुडविल मिलता है तो वो छठे साल में दे सकती है। अदरवाइज 5 साल से पुराने व्हीकल पर कोई भी इंश्योरेंस कंपनी है वो जीरो डेप्रिसिएशन एड ऑन प्लान नहीं देती है, ये नए व्हीकल के साथ में मिलता है। अगर हम 5वें पॉइंट की बात करें ऑन डैमेज इंश्योरेंस के अंदर, तो ऑन डैमेज इंश्योरेंस कैन बी रिन्यूड फ्रॉम एनी अदर इंश्योरेंस कंपनी एट द रिन्यूअल टाइम। यानी कि जब आपने अपने व्हीकल का ऑन डैमेज इंश्योरेंस किसी एक कंपनी से ले लिया है, मान के चलते हैं कि हमने अभी मेरे व्हीकल का मैंने आईसीआईसी लोम्बार्ड से इंश्योरेंस किया हुआ है और अगले साल जब वो एक्सपायर हो रहा है मेरा ऑन डैमेज इंश्योरेंस, तो अगले साल मैं बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी से भी ले सकता हूँ, उसके आगे मैं टाटा AIG से भी ले सकता हूँ। यानी कि मैं हर साल अपनी इंश्योरेंस कंपनी को चेंज करना चाहूँ तो मैं चेंज कर सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसके कंपैरिजन में अगर हम जीरो डेप्थ का देखें, पॉइंट क्या कहता है, द सेम इंश्योरेंस कंपनी विल बी एट द जीरो डेप्थ प्लान फ्रॉम विच द इंश्योरेंस कंपनी विल बी रिन्यूड OD इंश्योरेंस। यानी कि जो भी इंश्योरेंस कंपनी है वो OD इंश्योरेंस करेगी, वही कंपनी आपको जीरो डेप्रिसिएशन प्लान को ऐड करके देगी। यानी कि मैंने मेरे व्हीकल पे अगर यहाँ पे कंपनी आईसीआईसी लोम्बार्ड है तो मैंने अगर जीरो डेप्रिसिएशन प्लान लिया है तो पहले मुझे आईसीआईसी लोम्बार्ड कंपनी ही मुझे जीरो डेप्रिसिएशन का एड ऑन प्लान देगी। और अगर नेक्स्ट ईयर मैं अपनी कंपनी चेंज करता हूँ, मैं टाटा AIG से अपना जो ओन डैमेज इंश्योरेंस है उसको रिन्यू करवाता हूँ, तो नेक्स्ट ईयर फिर मुझे टाटा AIG कंपनी ही जीरो डेप्रिसिएशन का एड ऑन प्लान है वो ऐड करके देगी मेरे इंश्योरेंस के अंदर, मेरे ओन डैमेज इंश्योरेंस के अंदर। तो ये चीज़ें हैं जो डिफरेंस इनके अंदर करती हैं ओन डैमेज इंश्योरेंस के अंदर और जीरो डेप्रिसिएशन का जो प्लान है उसके अंदर। और अगर हम इनके प्रीमियम की बात करें तो जो हमारा ओन डैमेज इंश्योरेंस का प्रीमियम है वो अगर हम जीरो डेप्रिसिएशन के प्रीमियम को ऐड नहीं करते हैं तो कम रहता है, और अगर हम जीरो डेप्रिसिएशन का प्रीमियम भी ऐड कर लेते हैं तो हमारा जो ओन डैमेज इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो बढ़ जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो हमारा ओन डैमेज इंश्योरेंस है और जीरो डेप्रिसिएशन जो प्लान है
उसके अंदर क्या डिफरेंस है, क्या उनमें फ़र्क है, वो समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेश्चन लिख सकते हैं। हम आपकी क्वेरी का रिप्लाई ज़रूर करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी, आपका ओन डैमेज इंश्योरेंस है, ज़ीरो डेप्रिसिएशन है, या थर्ड पार्टी है, या कॉम्प्रिहेंसिव है, या आपको इंश्योरेंस क्लेम, आपकी व्हीकल पर कोई इंश्योरेंस क्लेम आ गया है और आपको इंश्योरेंस क्लेम लेने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। हम वहाँ पर भी आपकी काफ़ी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी ही नई नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।